फिर से मुझे हर घर प्रार्थना घर में मौका मिला ताकि मैं परमेश्वर के नाम की महिमा Yes. कर सकूं, परमेश्वर का जीवित वचन को आपके सामने रख सकूं। यकीन मानिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला Praise परमेश्वर। God. पिछले दिनों मेरे परमेश्वर के लोगों प्रभु के दास पास्टर अंकित सजवान का मीटिंग था और 1, 2, 3, 4 में अद्भुत काम रांची में हुआ और ये बहुत बड़ा एक इतिहास हो गया और मुझे लगता है डॉक्टर पॉल दिनाकर के बाद मेरे परमेश्वर के लोगों है ना काफी सालों के बाद इतना बड़ा मीटिंग और इतना जोरदार मीटिंग और सचमुच में इतना आशीष भरा मीटिंग होने पाया, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Amen. और मैं विश्वास करता हूँ आप में से बहुत से लोग इस मीटिंग में आए होंगे, बहुत से लोग आशीषित हुए होंगे। यकीन मानिए हम लोग भी बहुत आशीषित हुए और बहुत मजा आया, बहुत आशीषित हुए और आजकल बच्चे लोग घोषणा करने भी सीख गए हैं। एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पति और पत्नी मेरे परमेश्वर के लोगों, उनका विवाह हुआ, मुझे लगता है उनका शादी का 2 साल या 3 साल समथिंग हो गया होगा। जब उनका शादी का 2 साल या 3 साल हो गया मेरे प्यारों, जिस दिन शादी हुआ उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद मेरा मुलाकात हुआ उनसे। तो मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया और मैंने उनसे कहा कि देखो, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, क्योंकि ऐसा है कि आपकी पत्नी के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है और ये जादू टोना ऐसा है कि आप कभी बाप नहीं बनेंगे। मेरा बात को बहुत ही हल्के में लिया और बोला हाँ, 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 हाँ। यकीन मानिए शादी का 1 साल हो गया, कोई संतान नहीं, 2 साल हो गया, कोई संतान नहीं, तीसरा साल भी हो रहा है, कोई संतान नहीं। एक दिन ऐसा हो मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों कि शायद हो सकता है क्योंकि वो उन्होंने कहा मुझसे, उन्होंने कहा कि पास्टर जी ऐसा है कि खुशखबरी है। बोले क्या बात है? तो हम पापा बनने वाले हैं। तो हमने अरे वाह! ये तो बहुत खुशी की बात है। हम भी बहुत आश्चर्य हुए, बहुत आशीषित हुए। परमेश्वर धन्यवाद। तो वो बताने लगा कि ऐसा हुआ कि मेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोला कि अब हमको घोषणा करना चाहिए और हम अपना पत्नी का पेट में हाथ रखे और घोषणा की यीशु मसीह के नाम से, हर एक बांझपन यीशु के नाम से मेरी पत्नी के जीवन से खत्म हो जाए और एक आशीष मेरे पत्नी के जीवन में आए। और यकीन मानिए मेरे प्यारों, वो बताता है कि उसका 2 दिन के बाद वो जाँच कराने के लिए गया तो पॉज़िटिव आ गया। हालेलुया! क्या अद्भुत हमारा परमेश्वर है। घोषणा करने में इतना सामर्थ, इतना अभिषेक, यह वाक़ई में धन्यवाद हो। ऐसा नहीं है कि हम सब मेरे प्यारे परमेश्वर का वचन नहीं जानते थे। हम लगभग सब कोई जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारों हर समय घोषणा करना, जैसे बाइबल बताती है कि तुम जिस घर में भी जाते हो, तो सबसे पहले घर घुसते ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम कहना इस घर का क्या हो? कल्याण हो। मेरे भाई, मेरे बहन, चाहे आप विश्वासी हो या ना हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप पास्टर हो चाहे ना हो, अगर आप एक आम विश्वासी भी है, बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और काम ये है कि जिस किसी घर में जाए, घोषणा करिए यीशु के नाम से, इस घर का कल्याण हो। जिस हॉस्पिटल में जाए, उस हॉस्पिटल को बोलिए, प्रभु इस हॉस्पिटल का कल्याण हो। यकीन मानिए आज लोग मेरे प्यारों क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बोलिए, इस ऑफिस का कल्याण हो। आपको सुनने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों में प्रभु ने सिखाया कि जिस घर में जाओ, तुमको इस घर का कल्याण हो। यकीन मानिए उस घर में जितने लोग हैं मेरे प्यारों, वो बातें जो आपने आत्मा में कहा है, अगर वो कल्याण का शब्द उनके हृदय में आ गया, तो उनका जीवन बदल जाएगा। यकीन मानिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यकीन मानिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपसे चाहता है कि इस शब्द को अपनी जुबान से आप बोले। हालेलुया! बोलिए यीशु मसीह की जय। तो Jai. मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको जुबान में मुझे एक मौका मिला मेरे परमेश्वर के लोगों ताकि मैं आपके सामने परमेश्वर का जीवित वचन को रख सकूँ, ताकि आप जान पाएँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों कि आप प्रभु का प्रेम को, आप प्रभु का वचन को, आप प्रभु के सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। इसलिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम और आप परमेश्वर के वचन की ओर चले
ताकि परमेश्वर अपने वचनों से हम सबसे बोले, बातचीत करें। आज का वचन यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15 अध्याय। जी हाँ, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 4 पद। याद रखिए मेरे प्यारों, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन आज हर एक से बोलने के लिए जा रहा है, बातचीत करने के लिए जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार के लोग अभी तक जुड़े नहीं, आप उनको जोड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 132 या 100, हाँ 132 का 2 में लिखा है ना, क्या लिखा है? माफ कीजिए, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि वह अपने वचन को भेजकर उनको क्या करता है? चंगा करता है। भजन संहिता 107 का 20 में है ना, लिखा है कि वह अपने वचन को भेजता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। भजन संहिता 107 का 20 देखिएगा, कहता है कि वह लिखता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो बाहर निकालता है। यकीन मानिए, अगर आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, कैसा भी गड्ढा क्यों ना हो, हर एक गड्ढे से मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको निकालने के लिए तैयार है। यकीन मानिए, हो सकता है वो डर का गड्ढा हो जिसमें आप घुसते ही चले जा रहे हैं, या हो सकता है वो बीमारी का गड्ढा हो जिसमें मेरे प्यारों आप घुसते ही चले जा रहे हैं। जिस हो सकता है चिंता का गड्ढा हो और उस चिंता के गड्ढा में आप घुसते ही चले जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर उस गड्ढा से आपको बाहर निकालना चाहता है। अगर आप सचमुच में उस वचन को थाम लें जो बाइबल बताती है। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है? कि वचन मेरे परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ाकर हमारे हाथ को क्या करता है? पकड़ता है। इसका मतलब वो वचन मेरे प्यारो जो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, सूरज बन जाओ, सूरज बन गया, पेड़ पौधे बन जाओ। इसका मतलब वचन का देखिए सामर्थ्य देखिए, वो जो भी वचन से बोला वो होता ही चला गया। इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर ने वचन से कहा कि वो परमेश्वर अपना हमारा हाथ को क्या करता है? पकड़ लेता है। और यकीन मानिए, इब्रानी 13 का 5 में कहता है, यहोशू 1 का 5 में कहता है, अगर वो पकड़ लिया है, हेलो ध्यान दीजिएगा, अगर वो परमेश्वर पकड़ लिया है छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। अगर वो नहीं पकड़ा है मेरे प्यारो तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। हालेलुया। अगर वो पकड़ा ही नहीं है तो मेरे खुदा के लोग आप डूबते चले जाएंगे। और बहुत से लोग मेरे प्यारो आज डूब गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का हाथ को पकड़ा है। हेलो, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है और आप सोचते परमेश्वर आपका हाथ को पकड़ा है, बिल्कुल धोखा मत दीजिए। दूसरी बात, आपका जीवन पवित्रता का जीवन नहीं है और आप कहते हैं कि परमेश्वर आपका हाथ को पकड़ा है, बिल्कुल धोखा मत दीजिए। आप सोचते हैं कि अरे हम अपना जीवन का दसवांश, अपना कमाए का दसवांश जब हम प्रभु को नहीं देते हैं तो आप सोचते हैं प्रभु आपका हाथ पकड़ा है, बिल्कुल नहीं पकड़ा है। अगर आप सोचते हैं मेरे प्यारों, यकीन मानिए, धन्यवाद हो परमेश्वर का। संडे का आराधना होता है मेरे प्यारों, आपके लिए ठीक है, बहुत कोई कोई बहुत कठिन होता है चर्च जाना, लेकिन मेरे प्यारों कोशिश करना है। अगर आपके पास समय मिलता हो आप जरूर से भवन जाए, प्रार्थना करें मेरे प्यारों, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे? आशीर्वाद करे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए वचन क्या करता है? हमें गड्ढे से बाहर निकालता है, कैसा भी गड्ढा क्यों ना हो। मेरे खुदा के लोग, आपको मालूम है, एक बार की बात है, अभी पिछले दिनों में बोकारो में था, बोकारो में भी 3 दिन का मीटिंग था मेरे प्यारों, हम लोग वहां पे गए हुए थे। और यकीन मानिए उस बीच में एक भाई पेपर पढ़ रहा था, देख रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी दिखाइए। और जैसे ही मेरे प्यारों में पेपर देख रहा था, यकीन मानिए, हमारा देश का ही, हमारा भारत देश का ही घटना है, जैसे ही, और बिहार का है, जैसे ही मेरे प्यारों में पेपर खोल के देखा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक फैमिली में 6 लोग हैं, पति है, पत्नी है, 4 बच्चे हैं।
लेकिन मेरे प्यारों सोचिए उस घर में शांति नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़, उस घर में शांति नहीं है। और शांति नहीं होने की वजह से वो परिवार में हमेशा खिस-खिस, पिक-पिक, खिस-खिस, पिक-पिक, खिस-खिस, पिक-पिक होता रहता था। उस घर में हमेशा टेंशन। उस घर में क्या 2 दिन के बाद झगड़ा, 2 दिन के बाद झगड़ा, 2 दिन के बाद झगड़ा, 2 दिन के बाद झगड़ा। यानी मेरे प्यारों परिवार बहुत टूट चुका था। पति भी मेरे प्यारों, पत्नी भी, मतलब एक-दूसरे से कोई तालमेल नहीं। और मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊँ, यकीन मानिए, जब उस पेपर को मैं पढ़ता गया आगे, तो मुझे पता नहीं था कि इतना दर्दनाक घटना घटेगा। और जैसे ही मेरे परमेश्वर में पेपर पढ़ता गया, तो घटना इस प्रकार से हुआ कि जो पत्नी थी मेरे प्यारों, जैसे ही उसका पति घर से बाहर गया, वो पत्नी मेरे प्यारों क्या की, वो खुद भी भोजन खा ली और अपने 4 बच्चों को भी भोजन खिला दिया। यकीन मानिए वो खुद भी मर गई तड़पते हुए, उसके बच्चे भी क्या हो गए, तड़पते हुए मर गए। एक बच्चा जिंदगी और मौत को मेरे प्यारों लड़ रहा था। जैसे उसका पति को पता चला, वो भागता हुआ घर आया, देखा उसकी पत्नी नहीं है, उसके 3 बच्चे नहीं हैं, एक बच्चा है वो भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। शैतान बहुत चालाक है। शैतान को आप जरा-सा भी मौका देंगे, बाइबल बताती है गरजने वाले सिंह के समान है। शैतान को आप जरा-सा भी मौका देंगे, लिखा है वो धूर्त के समान। जब वो आदम और हवा को मेरे प्यारों अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, सोचिए ना, सोचिए मेरे प्यारों, शैतान इतना चालाक है ना, जीवन को बर्बाद करना चाह रहा है। लिखा है ना पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 4 में, कि संसार का ईश्वर इनकी आंखों को, इनकी बुद्धियों को क्या कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। भ्रष्ट का मतलब समझ रहे हैं आप? भ्रष्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। यकीन मानिए भ्रष्ट कर दिया है। ऐसा भ्रष्ट कर दिया है कि वो पहचान नहीं पा रहा है, बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा है, भ्रष्ट कर दिया है। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना मांगता हूँ कि आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु अपना वचन को भेज मेरे जीवन में, ताकि वो वचन मुझे संभाल ले, वो वचन मुझे गड्ढे से बाहर निकाले। यकीन मानिए अगर वचन आपके साथ है, आपको गड्ढे से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वचन आपके साथ है, आपका पति का जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वचन आपके साथ है, तो आपका बेटा का भविष्य को मेरे प्यारों बनने से शैतान रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:4 में कि तुम वचन से ही जिंदा रहोगे। तो एक समय तो परमेश्वर बोला, लेकिन स्वयं यीशु आकर इस धरती पे बोल रहा है। और उसी बात को पौलुस कह रहा है, मेरे प्यारो, तुम्हारे अंदर अगर विश्वास नहीं है तो तुम जीवित नहीं हो। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर का वचन केवल दीवारों में नहीं, परमेश्वर का वचन केवल बाइबल में ही नहीं, परमेश्वर का वचन केवल दूसरे लोगों के पास ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में भी है, मेरे जुबान पे भी है, मेरे मन में भी है, मेरे सोच में भी है, मेरी आंखों में भी है। हालेलुया। अगर ये आप बोलते हैं मेरे प्यारों, तो लिखिए आमीन, लिखिए प्रेज द लॉर्ड, लिखिए जय मसीह की। और यकीन मानिए मेरे पास को रिसीव कीजिए आप कि हाँ, परमेश्वर का वचन मेरे सोच में है, मेरे मन में है, हालेलुया, मेरे हृदय में है। इस बात का आप बोलिए, ताकि वो वचन आपको मेरे प्यार हर एक गड्ढे से क्या करे, बाहर निकाले। जी हाँ, हर एक गड्ढे से बाहर निकाले, हर एक गड्ढे से बाहर निकाले। एक माँ मेरे परमेश्वर के लोगों बड़ी आंसू के साथ हुआ है, बड़ी आंसू के साथ आई और कहने लगी, जानते हैं क्या? कहने लगी कि प्रभु, अगर आप सचमुच में हैं तो मेरा बेटा को बचा लीजिए। जानते मेरे प्यारों, उसका बेटा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, लीवर में भी प्रॉब्लम। डॉक्टर बोलते ऑपरेशन करना मेरा काम है, बचाना मेरा काम नहीं। बचाने वाला वो खुदा है, वो गॉड है, आप उसको पुकारिए। मैंने सिर्फ ऑपरेशन किया है, जो समस्या था उसको मैंने निकाला है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। यकीन मानिए मेरे प्यारों, इतना पैसा देने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद भी डॉक्टर क्या बोल रहा है कि उसके ऊपर में है। मेरा जो काम था मैंने किया। कैसा लगेगा आपको सुन के? कैसा लगेगा? इतना खर्चा किए हम, इतना सब कुछ किए, सोना गहना चांदी जमीन सब बेच दिए। कल ही एक फोन आया मेरे पास रिम से, मेरे प्यारों,
एक नौजवान लड़का मेरे प्यारो, वो एक्सीडेंट हो कर गया, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। उसका पापा कल मुझे फोन किया, पास्टर जी मेरा बेटा कुछ बोल नहीं पा रहा है। पास्टर जी हम चाहते हैं मेरा बेटा का उसका इशारा तो करे। सोचिए मेरे प्यारो, बाप के अंदर भी कितना प्यार है, बाप के अंदर भी कितना तड़प है। वो बोल रहा है कम से कम इशारा तो करे। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिएगा ना मेरे बच्चा के लिए। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा, उनका नाम संजय है। यकीन मानिए मेरे प्यारो, उसका बाप का आवाज को सुनकर एकदम दिल, सचमुच में वो किस्सा याद आ गया उड़ान पुत्र का। बच्चे कितने गलती कर देते हैं लेकिन फिर भी माँ बाप उसको समेट लेता है। जब एक संसारिक माँ बाप अपने बच्चों को समेट रहा है, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो कैसे नहीं समेटेगा। अगर हम 7 बार भी गिर जाए उसके पास आ जाए तो वो हमें समेट लेगा। अगर 7 नहीं 70 गुने बार भी उनसे गलतियां हो जाएगा उसके पास हम आगे तो हमको समेट लेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपको क्या लगता है? आपके घर को समेट लेगा, आपके परिवार को समेट लेगा, आपके बच्चों को समेट लेगा। किसी से आपका कुछ हानि नहीं होगा। उस वचन को आपको मेरे प्यारो अपने घर में वेलकम करने की जरूरत है, केवल दीवारों में नहीं, केवल जुबान पे नहीं। उस वचन को मेरे प्यारो आपको अपने हृदय में रख लेना है और मनन करते रहना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों में धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। वो माँ कहने लगी प्रभु से, प्रभु अगर सचमुच में तू है, तू है, तू है तो मेरे बेटा को छू ले। आपको मालूम मेरे प्यारो, वो माँ अपना रिलेशन को बोला कि हम फोन करेंगे आप लोग को, जब यहाँ पर प्रार्थना होगा तो हम फोन करेंगे, तो फोन उठाकर मेरे बेटा के कान में लगा दीजिएगा। ओ हालेलुया। अद्भुत गवाही है, अद्भुत गवाही है। और ये 4 मई का गवाही है। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच माँ आई है मीटिंग में, और जब प्रार्थना हो रहा था वो फोन मेरे प्यारो ऑन कर दी, अपना बेटा को लगाई, और वो मतलब उस भाई को लगाया, उसका भाई उसका बेटा के कान में रख दिया। ओह हालेलुया। इतना अद्भुत काम। यहाँ से प्रार्थना में मेरे प्यारो प्रभु दास अपोस्टल अंकित सिजवान भी प्रार्थना किए। हालेलुया। अद्भुत काम हुआ मेरे प्यारो, उसका बेटा उसी टाइम उठ के बैठ गया और दूसरा दिन उसका डिस्चार्ज हो गया। डॉक्टर हैरान हो गया मेरे प्यारो कि इतना भयानक मेडिकल कैसे कौन कर सकता है, इतना अद्भुत चमत्कार कौन कर सकता है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम। ये नाम ही मेरे प्यारे चमत्कार कर सकता है। यीशु नाम ही अद्भुत काम कर सकता है। पानी को 2 भागों में वही बांट सकता है, आंधी तूफान को शांत वही कर सकता है, 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिलाकर 12 टोकरे वही बचा सकता है, पानी को दाखरस में वही बदल सकता है, 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति को वही जिंदा कर सकता है। वही कह दे अंजीर के पेड़ से कि आज के बाद तुझमें फल ना लगे तो वो सूख जाएगा। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। इसलिए मेरे प्यारो, यकीन मानिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप प्रभु में बने रहें। यकीन मानिए परसों का गवाही है, परसों की गवाही हमारे चर्च के 2 भाई लोग है ना, हम लोग मोराबादी गए प्रार्थना करने के लिए, एक तिग्गा परिवार में। मेरे परमेश्वर के लोगों, वहां पर एक माँ है, 82 हो गया उसका वर्ष, 82 साल की मेरे प्यारो। उसकी बेटी फोन की, ये पास्टर ऐसा है कि मेरी मम्मी का सांस अटक गया, वो ले नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी अब मर जाएगी। एकदम पाँव भी ठंडा होने लगा, अब कुछ नहीं बोल पा रही। उसी टाइम मेरे प्यारो हमारे कलीसिया में जवान लोग आते हैं, भाई लोग, वही लोग मिलकर प्रार्थना किए और मुझे फोन करे थे लाइन में लेने के लिए कि आप कॉन्फ्रेंस करके प्रार्थना कर दीजिए। मैं बिजी था, मैं बात नहीं कर पाया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे दोस्त, जवान लोग मिलकर प्रार्थना किया, जो व्यक्ति मरा हुआ था वो जिंदा हो गया। हम हैरान हो गए, हम बोले प्रभु तेरा धन्यवाद। मोराबादी का घटना है, मैं स्टेटस में भी डालूंगा, देखिएगा आप। सोचिए 82 साल में मर गई थी वो कोई उसको एक बता रहा था कि कोई बाबा आया लेने के लिए और बोला कि चलो मेरे साथ, तो ये बोल रही थी कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब लड़ रही थी और इसका यहाँ सांस रुक चुका है।
और उसकी बेटी रो रही है। 2 बेटी ही है मेरे प्यारो, दोनों जॉब में है। एक बीएसएनएल में है, एक टीचर है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, हालेलुया। यीशु नाम में सामर्थ्य है। यीशु को हल्के में मत लीजिए आप लोग, हल्के में मत लीजिए। बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, मत लीजिए हल्के में। हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसे देखिए, आज यीशु के नाम से लोग मरने के लिए तैयार है। यीशु के नाम से मेरे प्यारो, सचमुच में यकीन मानिए, मरने के लिए तैयार है। क्यों? क्या है वो नाम में? भाई, वो नाम है ना, मधु से भी मीठा है। मधु से भी मीठा है। मधु कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है। अगर जो मधु आप छत से उतारते हैं, उसको आप जितना रखिएगा उतना, जितना पुराना रहेगा उतना लाभदायक रहेगा। जो दुकान में बिकता है, मैं उसका बात नहीं कर रहा। हालेलुया, जो मधु का छत्ता से जो उतारते हो, कितना भी पुराना हो जाए, वो कभी एक्सपायरी डेट पे होगा। और बाइबल बताती है, यीशु मधु लेके मीठा बोली बोलता है। हालेलुया, दीवाना हो गया यीशु का प्यार। हाय रे यीशु प्यार। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। अगर मैं सिर्फ गवाही बोलते चला जाऊं तो मुझे लगता है समय निकल जाएगा, सिर्फ गवाही में ही समय निकल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। जैसा भी गड्ढा क्यों ना हो, आपको लग रहा है ये गड्ढा पास्टर मेरे घर में कैसे हो गया, आपको लग रहा है ये अचानक बीमारी कैसे आ गया, ये अचानक समस्या कैसे आ गया, ये अचानक मेरे बच्चे कहना मानना कैसे छोड़ दिए, ये अचानक मेरे पति को क्या हो गया, मेरी पत्नी को क्या हो गया, मेरे बेटी को क्या हो गया। मैं कहना मांगता हूँ, शैतान अवश्य गड्ढा करके उसको उसमें डाल दिया हो, लेकिन आइए अब आपकी बारी है। प्रभु के सामने घुटना टेक दीजिए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, प्रभु के सामने रोइए और अपना घर में घोषणा करिए कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा भाई, मेरा बहन इस गड्ढे से बाहर निकल रहा है यीशु के नाम से। इस गड्ढे से बाहर निकल रहा है यीशु के नाम से। हम घोषणा करते हैं कि गड्ढे से बाहर निकल। हालेलुया। इसलिए लिखा है, बाइबल बताती है। अगर आप एक वचन देखिए मेरे लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 4 को आप पढ़ेंगे तो बाइबल क्या बताती है। जी हाँ, देखिए कोई भी एक जन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, जैसे डालियां दखलता से बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाइबल क्या बताती है? बाइबल इस बात को बताती है, मेरे परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय के 4 में कहते हैं क्या लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो। क्या सचमुच है मेरे प्यारों, आज हम प्रभु में बने हुए हैं? इस बात को हमें, ये जो शब्द है ना कि तुम मुझ में बने रहो, क्या हम प्रभु में बने हैं? तब प्रभु कहता है कि मैं तुम में बना हूं। परमेश्वर का वचन हमारे घर में है, तो क्या वो वचन मेरे प्यारे इस बात को बोल रहा है कि सचमुच में तुम मुझ में बना हुआ है और मैं भी तुम में बना हुआ हूं। जैसे आपके घर में मेरे प्यारो कोई मेहमान आते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं, शब्द से बोलते हैं कि जाइए आप कुछ इनके लिए खरीद के लेकर आइए, और वो बच्चा मेरे प्यारो आपके वचन के अनुसार हो जाता है। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, उस वचन के साथ जाता है और उस सामान को लेकर उसी वचन के साथ आता है और कहता है कि लीजिए। यकीन मानिए मेरे प्यारो, और आप जब देखते हैं कि आपके बच्चे ने मेरे प्यारो जो जो आपने कहा वो आपके बच्चों ने नहीं लाया, तो आपको बहुत तकलीफ होता है। अरे ये क्यों नहीं लाया, वो क्यों नहीं लाया? तो बोलता होगा बच्चे कि नहीं मिला, या बोल देगा बच्चे दुकान बंद है, या बच्चे बोल दिया होगा बहुत दूर में है। यकीन मानिए, लेकिन जब आपके बच्चे सुनकर उस चीज को लेकर आते हैं तो आप क्या जाते हैं, मेरे प्यार देखकर खुश हो जाते हैं और मेहमान का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, यकीन मानिए कुछ ऐसा ही है कि परमेश्वर का वचन लिखा, तुम मुझ में बने रहो। यकीन मानिए, अगर आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं तो आपको दो काम करने की जरूरत है। कितने लोग दो काम करना चाहते हैं? अपने हाथ थंबनेल दिखाई तो मैं देखना चाहता हूँ। दो काम करना है आपको।
जब आप 2 काम करेंगे, यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आप आशीषित हो जाएँगे। जब आप 2 काम करेंगे, मैं थंबनेल इसलिए दिखाने के लिए बोलता हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी आवाज़ आप लोग क्लियर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर आप थंबनेल दिखाएँगे तो मुझे पता चल पाएगा कि आप सुन पा रहे हैं, या आप लिख सकते हैं, यस सर, यस पास्टर मैं सुन रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, यकीन मानिए तुम मुझ में बने रहो। आपने इस वचन को बहुत बार सुना होगा, मैं भी प्रचार किया हूँगा। लेकिन मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर आज एक नया प्रकाशन दे के रखा है कि आपको परमेश्वर बनना है तो मात्र सिर्फ 2 काम करना है। जब आप 2 काम करेंगे, आप परमेश्वर में बने रहेंगे, हालेलुया। आपका परिवार परमेश्वर में बना रहेगा, आपके बच्चे परमेश्वर में बने रहेंगे। यकीन मानिए आपका घराना परमेश्वर में बना रहेगा। जिससे लूत से परमेश्वर ने कहा उसके घराने से, पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन देखिए बाइबल क्या बताती है, उसके बाद कहा जहां पे तुमको भागना वहां पे तुम भागो। यकीन मानिए मेरे प्यारो, बाइबल बताती है वचन में बनी नहीं रही, कौन? लूत की पत्नी नहीं बने रही और पीछे मुड़ के देखी। कई बार परमेश्वर हमसे कहता है कि पीछे मुड़ के मत देखना, शराब की ओर मत देखना, नहीं तो ये शराब तुम्हारा जीवन को बर्बाद कर देगा। पाप की ओर मत देखना। झोले का मारा से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं उठ और चल फिर। और मंदिर में जब उससे मिलता तो क्या कहता है कि दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना इससे बड़ा विपत्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए। परमेश्वर अगर सचमुच में चंगा कर रहा है तो उसको सावधान भी कर रहा है। मत्ती 6 अध्याय उसका पहली आयत में लिखा है, सावधान। तो मनुष्य को दिखाने के लिए काम मत करो। आज इस संसार में, कलीसिया में, परिवार में सिर्फ दिखाने के लिए काम होता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम दिखाएंगे, मेरा नाम होगा, मेरा पहचान होगा, मेरा तारीफ होगा। मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ काम करता है तो बायां को पता ना चले। और हम सब जगह बोलते हैं मेरे जीजा जी प्रभु में सो गए। मेरे जीजी इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, 5 जीजी जिसमें से 2 जीजी नहीं रहे, प्रभु में सो। मेरे जीजी इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं क्या बताऊं। और बाकी जीजी भी मेरे बहुत अच्छे। यकीन मानिए मेरे प्यारो, मेरे जीजी वो जॉब करते थे आपका आरएमएस में, आरएमएस में करते थे, आरएमएस में करते थे। पोस्टल डिपार्ट था उनका, जो चिट्ठी डाकिया जो लगता है उसमें उनका ड्यूटी था। और मेरे पड़ोसी पड़ोसी उसके जेल में काम किए। और उनके घर में एक प्रभु के दास आते थे, और कभी वो पैदल आते थे, कभी वो साइकिल से आते थे, कभी वो दूसरा गाड़ी को मांग के आते थे। एक दिन परमेश्वर का आत्मा उनसे बोला कि इनको गाड़ी खरीद के देना है। और यकीन मानिए मेरे प्यारो, किसी को भी मालूम नहीं था, मेरी दीदी तक को मालूम नहीं था। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। और उस पास्टर को मेरे प्यारो एक गाड़ी खरीद के मेरे जिया जी दे दिया। वो खुद मेरे प्यारे ड्यूटी साइकिल से जाते थे, मेरे जिया जी ड्यूटी साइकिल से जाते थे। उनके बच्चों को भी मालूम नहीं था। लेकिन जब उस पास्टर का मेरे प्यारो 4-5 साल के बाद शादी होता है ना, तब मेरे प्यारो वो पास्टर आकर मेरे जी से कहते हैं कि भैया सो ऐसा है कि मुझे गाड़ी मिल रहा है, मुझे नया गाड़ी मिल रहा है, मतलब मुझे गाड़ी मिल रहा है ससुराल से, तो भैया हम चाहते हैं कि इस गाड़ी को आप चलाइए। मेरे प्यार, जब वो गाड़ी सचमुच में उनको मिला ना, तब सब लोग जान पाया, यहाँ तक कि मेरे दीदी जान पाई। मेरे दीदी मेरे जय से पूछा कि आप हमको क्यों नहीं बताए, हम तो आपका जीवन साथी है। तो बोला नहीं, हम मानते हैं, इसलिए तुम हमको माफ करना, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, दाहिना हाथ दिया है तो बायां को पता ना चले। यकीन मानिए अगर आज आपके पास है, यकीन मानिए प्रभु का दासों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, जितना हो सकता है बढ़ चढ़कर मेरे प्यारों, बढ़ चढ़कर मैं कह रहा हूं। जो दास है प्रभु का, है ना, जो दास है, चोर नहीं, लुटेरा नहीं। बहुत से ऐसे दास लोग हैं मेरे प्यारों, यकीन मानिए, जो झूठा है। बहुत से ऐसे दास लोग हैं मेरे प्यारों जो हत्यारा है। बहुत से ऐसा दास है लोग मेरे प्यारों जो भक्षक बन बैठा है। बहुत से ऐसा दास लोग हैं मेरे प्यारों जो स्वार्थी लोग हैं। यीशु मसीह कहा मत्ती 7 अध्याय में, मैं तुमको नहीं जानता हूं।
एक दास को प्रभु यीशु मसीह दिया 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 5 तोड़ा। 1 तोड़ा क्या किया? जमीन में गाड़ दिया, शुद्धि नहीं ले रहा है, उससे काम नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कैसा दास है तू, कैसा दास है तू। उसको ले जाकर नरक में डाल दिया प्रभु। हमें जो जिम्मेदारी मिला है हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरे प्यारो ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत से प्रभु के दास लोग बताते नहीं है कि स्कूल में फीस देना है बच्चा को। बहुत से प्रभु दास लोग बताते नहीं है घर का रेंट देना है। प्रभु से बहुत से प्रभु दास लोग बताते नहीं है कि गाड़ी नहीं है मेरे पास, कैसे होगा। बहुत से दास लोग के पास तो देखिएगा ना, ये जो शर्ट का जो कॉलर है ना वो फट गया है, लेकिन फिर कोशिश से क्या आता है और आपके सामने प्रचार करता है। आप अपने बच्चों के लिए अपने लिए मांगा से मांगा, लेकिन आपके जीवन में जो आशीष को लेकर आ रहा है उसको देखिए, उनका चप्पल देखिए, उनका जूता देखिए, कई सालों से पहन रहा है और आप कई सालों से किए को बदल दिए। बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों कि क्या सर हमको बोला है 7:30 बजे तक आप लीजिए, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो यकीन मानिए, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो ध्यान देना है। एक सामरी स्त्री जो 100 दिनार इकट्ठा करके मेरे प्यारो इत्र को लाई थी, इतना महंगा, यहूदा का नजर उसमें पड़ रहा। अरे बाप, जिस घर में मेरे यीशु मसीह निमंत्रण थे गए, उस घर का लोग उतना आदर मान सम्मान नहीं दिया और बोल रहा था पापनी स्त्री है। लेकिन वही स्त्री मेरे प्यारो जिसका जीवन की यीशु मसीह बदल दिया। सोचिए, पाप से धन इकट्ठा की थी, बुराई से, व्यभिचार से, लेकिन मेरे प्यारो वो सारा धन को दे दी यीशु के पांव में। आप क्या कर रहे हैं? एक बात बताऊं, आजकल के बच्चे अपने घर में जो माँ बाप है ना उसको देखता नहीं है। बगल वाले मम्मी पापा को बहुत सेवा करता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अपनी मम्मी पापा का सुध लिए? आपके मुंह में दांत नहीं आया था, वो सेवा किया, आपके मुंह में दांत आ गया। आपके शरीर में ताकत नहीं था, ताकत आ गया। तो आज आपको सुध ही लेना चाहिए अपने मम्मी पापा का, तो सुध ही नहीं ले रहे। क्या लगता है परमेश्वर पूछेगा? बहुत डेंजर पूछेगा। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, बोले प्रभु से, प्रभु मैं आप में बने रहना चाहता हूँ और 2 काम करना है प्रभु में बने रहना है। तो सबसे पहला, मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्या लिखा गलाती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 22-27 को पढ़ेंगे तो वहां बाइबल क्या बताती है? पर यानी जब आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं तो वहां 2 बात है। सबसे पहला है प्रेम और दूसरी बात है संयम। अगर आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं तो आपके अंदर में प्रेम है कि नहीं? आपके अंदर में प्रेम है कि नहीं? आपको मालूम मेरे प्यारो, कलीसिया में ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी 11वीं आयत से आप पढ़ेंगे, जहां लिखा है एक धर्मी बाप है और उसका 2 बेटा है। कौन है? धर्मी बाप है, उसका 2 बेटा है और दोनों बेटा में मेरे परमेश्वर के लोग, हम लोग एक बेटा के बारे में जानते हैं, छोटा वाला बेटा के बारे में, कि वो क्या किया, अपने बाप के साथ विश्वासघात किया, अपने भाई के साथ विश्वासघात किया, परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और अपना जिंदगी को मेरे परमेश्वर क्या किया, अलग कर दिया। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना 15:4 में कह रहा है कि तुम मुझ में बने। इसका मतलब उस बेटे के अंदर से बाप का प्यार खत्म हो गया, भाई का प्यार खत्म हो गया। जहां प्रेम खत्म हो जाता है मेरे प्यारो, फिर तो वहां कोई रिश्ता ही नहीं रहता है। क्या रिश्ता? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर रिश्ता मजबूत करना चाहते हो मेरे साथ तो सबसे पहला मुझसे प्रेम करो। और प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता है। कुरिन्थी की पुस्तक में लिखा है, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में, प्रेम में कोई डाह नहीं होता है, प्रेम में कोई ईर्ष्या नहीं होता है, प्रेम में कोई झगड़ा नहीं होता है, प्रेम में कोई बैर नहीं होता है, प्रेम में कोई नफरत नहीं होता है। लेकिन आज संसार में लोग ऐसा प्रेम कर रहे हैं, आप मुझसे प्यार करेंगे तो प्यार करेंगे आपसे, आप मुझे मान सम्मान देंगे तो हम आपको देंगे मान सम्मान,
आप मुझे मान सम्मान क्यों देंगे? हम आपको मान सम्मान, कौन है आप मेरे लिए? लेकिन यीशु को देखिए, वो स्वर्ग को छोड़कर आ गया, हमारे बीच में डेरा किया वो। हालेलुया, प्यार कर रहा है। लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 1 और 2 3 पढ़ेंगे तो लिखा है मेरे प्यारो, लिखा है शास्त्रीय फरीसी लोग कह रहे हैं ये कौन मनुष्य है, पापियों के साथ रहता है। जो 12 साल में मेरे प्यारो शास्त्रीय फरीसियों का हालत खराब कर दिया था। वो शिक्षा से, वो सामर्थ से, वो आत्मा से भरकर मेरे प्यारो, वो स्वर्ग की बातों को, पृथ्वी की बातों को बताता था शास्त्रीय फरीसियों, तो हालत खराब हो जाता था। किसका बच्चा है इतना ज्ञानवान, इतने कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातों को बोल रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रेम हमारे अंदर में होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और यीशु के अंदर में प्रेम है, इसलिए मेरे प्यारो देखिए उनका जीवन कहाँ पापियों के साथ है, पाप के साथ नहीं। हेलो, ध्यान दीजिए, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ मत कीजिएगा। वो पाप के साथ नहीं है, पापियों के साथ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका संगति किसके साथ रहता है? अच्छी बात है, आप धर्मी हैं। क्या आप पापी, जो पापी लोग हैं, उसके जीवन में आप जाकर प्रभु यीशु का प्रेम दे रहे हैं? क्या आप उससे प्यार कर रहे हैं? क्या आप उंगली उठा रहे हैं? एकदम ये गलत है, एकदम सही नहीं, एकदम बेकार है, इसको तो यहाँ आना चाहिए नहीं, इसको तो घुसना नहीं चाहिए, इसको तो कलीसिया में नहीं रहना चाहिए, इसको तो निकाल देना चाहिए। आपके बच्चे कितना गलती करते होंगे, क्या करते हैं उसको? ठीक है, पनिशमेंट हम देते हैं, डांटते हैं, क्या हमेशा के लिए? घर से निकाल देते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपके बच्चे कितनों भी गलत होते हैं तो भी आप उसको समेटते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। मैं देख रहा था एक ऐसा बिच्छू को मेरे प्यारों, जो अपना बच्चा को जन्म दिया, और वो बच्चा बहुत छोटा छोटा, और उसको पेट भरना है, क्या खाएगा वो बच्चा? लोग मेरे प्यारों, माँ सोचिए, इतना प्रेमी माँ है कि वो बच्चा लोग मेरे प्यारों, बिच्छू, वो बच्चा लोग अपना माँ को ही नोच नोच के सारा क्या क्या खा गया। और माँ भी मेरे प्यारों टस से मस नहीं हुई, वो जान रही है अगर मैं नहीं मरूंगी तो मेरा इतना हजारों बच्चा दुनिया देख नहीं पाएगा, कहाँ जाएगा? यीशु मसीह को भी मालूम था अगर मैं नहीं मरूंगा ना इनके लिए, तो शैतान इनकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा ना, तो मेरा बच्चा लोग शैतान को बर्बाद कर देगा। जहां भी मेरा बच्चा लोग जाएगा, शैतान का हालत खराब कर देगा। इसलिए रोमियो 16:20 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा जो विश्वास योग्य है, वो हमें सामर्थ्य है कि हम शैतान के सर को कुचल, शैतान के सर को कुचल के रखें। यीशु के मारे जाने से, गाड़े जाने से, जी उठने से वो हमें अधिकार मिल गया। कोई तो बोलिए आमीन, कोई तो बोलिए प्रेज द लॉर्ड, लिखिए, कोई तो बोलिए जय मसीह की। इतनी बड़ी बात मेरे प्यारों हमारे जीवन में हो रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। आप अपने जीवन में देखिए मेरे प्यारों, आप अपने जीवन में देखिए, वो पापनी स्त्री क्या कर दी, जिसके साथ यीशु मसीह समय बिताए। मेरे प्यार उनको समझाएं प्रभु के बारे में, तुम क्या कर रही हो बेटी, तुम्हारा क्या जीवन है? ये इत्र तुम्हें स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा जब तुम इसको इकट्ठा की है ना? इतना विचार करके तुम इतना पैसा से इसको इकट्ठा किया, इतना महंगा इत्र, वो मेरे प्यार यीशु के पाँव में उंडेल दी जाकर, बोली प्रभु मुझे आप चाहिए, इत्र नहीं चाहिए। सापत नगर में यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर एलिया को भेजा, वो विधवा के पास आखिरी निवाला था। कौन देगा आखिरी निवाला? हम लोग अपना कमाए का 10 देने के लिए सोचते हैं। एक घर में गया मेरे प्यारों, मैंने कहा कि आप अपना ताइथ देते हैं? हाँ देते हैं, इधर उधर इधर उधर बांट देते हैं। हमरे 10 से बाइबल बताती है, नया नियम तो 10 कहता है, लेकिन माफ कीजिए, पुराना नियम तो 10 कहता है और नया नियम उससे बढ़कर कहता है देना सीखे, कभी घटेंगे नहीं आप। आप लोग बोलते हैं अरे पास्टर लोग आता है ना खाली मांगता है। आप लोग बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते हैं। आज आपके पास नौकरी है, परमेश्वर का अनुग्रह है, बहुतों के पास नौकरी नहीं है।
आज आपके पास बिजनेस है, परमेश्वर का अनुग्रह बहुतों के पास नहीं है। आपको मालूम है मैथ्यू सर कई बार हमको फोन करके पूछते हैं, पास्टर जी कैसे हैं आप, ठीक है ना, सब अच्छा चल रहा है ना। कई बार हमको फोन कर पूछते हैं, लेकिन आज तक हम उनको ये नहीं बोले, नहीं पास्टर जी मेरे जीवन में ये समस्या वो समस्या नहीं। हाँ पास्टर जी सब ठीक है, हाँ पास्टर जी सब ठीक है। एक परमेश्वर का दास दूसरा परमेश्वर दास को समझ सकता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर कभी मैंने इनसे नहीं कहा आज तक कुछ। यकीन मानिए प्रभु धन्यवाद हो, अगर मैं इनसे कहता कि हाँ पास्टर जी मुझे 10,000 की आवश्यकता है, क्या आप मुझे दे सकते हैं, वो तुरंत मुझे देता। लेकिन नहीं, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ कि परमेश्वर के दास को देने से आपका कभी भी घटेगा नहीं। आप आशीषित होते चले जाएंगे, आप आशीषित होते चले जाएंगे, आप आशीषित होते चले जाएंगे। मेरे प्यारो इत्र कुंडेल दी, वहां प्रभु का मृत्यु को दर्शा रहा है। वो सारपत अपने मटके से निकाल के दे दी मेरे प्यारो। नहीं प्रभु, आप प्रभु का दास आए, लीजिए आप। क्या विश्वास है, नहीं खाएंगे। अरे ऐसे भी तो आखिरी है, उसके बाद तो खाना ही नहीं है। अगर ये बच के मेरा नसीब में, मतलब इतना खुश नसीब है कि आखिरी वाला मेरा प्रभु का दास खा रहा था, कितनी बड़ी बात है। और वो दे दिया मेरे प्यारो। क्या आप में से कोई है ऐसा कि अपने जीवन में, नहीं प्रभु सबसे पहला स्थान आपका है, सबसे पहला भाग आपका है, हम आपको देंगे। आपको मालूम है, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। हम लोग जब भी खाना खाते थे, जब मैं प्रभु में नहीं था, हो सकता है आप लोग भी ऐसा करते होंगे, जब भी हम लोग खाना खाते थे, कुछ भी, पानी हो, चाय हो, बिस्कुट हो, या मेरे परमेश्वर के लोगों कुछ भी हो, यहाँ तक कि हम लोग दारू भी पीते थे, गांजा भी पीते थे, गुटखा भी खाते थे, तो मेरे परमेश्वर सबसे पहले हम लोग गिरा देते थे, थोड़ा सा गिराते थे कि हमारा पूर्वज जो मर गया उसको थोड़ा सा दे देते हैं, वो लोग खा लेगा। हम लोग कितने अंधेरे में थे। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का जीवन भी ऐसा होगा, या हो सकता है चोरी छिपे ऐसा करते होंगे। तो मेरे प्यार में कहता हूं कि ऐसा मत कीजिएगा। परमेश्वर हमें भोजन दिया है, हालेलुया। इसका मतलब मेरा ये नहीं कहना है कि आप नशा करें। बाइबल साफ बताती है नशा से हमको दूर रहना है, हमें नशा से दूर रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, इसलिए हमें नशा से दूर रहना। 10 मिनट और मेरे पास है, मुझे वचन भी कंप्लीट करना है। यकीन मानिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हमारे जीवन में दो बातें होनी बहुत जरूरी है। आत्मा का फल 9 है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट सब है मेरे प्यारे, लेकिन दो आपके जीवन में होना बहुत जरूरी। सबसे पहला प्रेम और दूसरा संयम। इसी के अंदर में सारा फल है। अगर आपके अंदर में प्रेम नहीं मेरे प्यारों, तो मैं कहना मानता हूं संयम कभी नहीं आ सकता है। आयुब के पास प्रेम था इसलिए उस संयम बना के रखा था। दानियल के पास प्रेम था इसलिए संयम बना के रखा था। मेरे भाई मेरे बहन, यकीन मानिए, आइए हम प्रभु से कहें, नूह के पास प्रेम था इसलिए संयम बना के रखा, इसलिए इतना विशाल जहाज बना दिया। वो ऐसे नहीं बना पाता। हमारे अंदर में प्रेम होना बहुत जरूरी है परमेश्वर का, कूट कूट के भरा होना चाहिए। लेकिन आज मेरे प्यारों आपको बताऊं, धर्मी का दो बेटा है मेरे प्यार। उड़ाव पुत्र तो अपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया, लेकिन आपको मालूम है जब वो घर वापस आया ना मेरे प्यारों, उसका बाप देखकर कितना आनंद मनाया, कितना खुशी मनाया। लेकिन जब उसका बड़ा भाई देखा ना, कुड़कुड़ाने लगा। इसका मतलब चर्च के अंदर में है, बाप के सामने में है, हम लोग धर्मी हैं, लेकिन अपना भाई आया तो अधर्मी बन गए। आज कलीसिया में ही लोग मेरे प्यारों ऐसा भरा पड़ा है, ईर्ष्या से, घमंड से, बुराई से इतना भरा पड़ा है कि मैं क्या बताऊं। एक दूसरे को मेरे प्यार देखना पसंद नहीं करता है। कहाँ है प्रेम आपके अंदर में? अरे प्रेम तो बाइबल बताती है, पहला पत्रस 4:8 में, सब बातों में श्रेष्ठ यह है कि प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। आप एक नहीं ढांप कर पा रहे तो अनेक तो छोड़ दीजिए, एक नहीं ढांप पा रहे। देखिए सबसे बड़ा बेइज्जती क्या होता है? चलिए मुंह में थूक देना बेइज्जती नहीं होता, गोली मार देना बेइज्जती नहीं होता, हाथ पांव में कील ठोक देना बेइज्जती नहीं होता है। लेकिन भरी महफिल पे किसी का कपड़ा उतार देता,
आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का मेरे परमेश्वर लोग क्या किए? भरी महफिल पे उसका कपड़ा उतार दिया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें माफ किया, हमें माफ किया। वो उसका जैसा ना कोई नहीं हो सकता है। और दूसरा का गलती आंखों में ऐसा आ जाता है, इसलिए मसीह ने कहा तुम्हारे आंख में लट्ठा है और तुम दूसरा का तिनका देखते हो। हमारा यीशु मसीह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत लकी है कि यीशु के पास है। आज बहुतों के पास यीशु नहीं है, इसलिए देखिए उसका जिंदगी खत्म हो गया है। आपको बताऊं, उसका जीवन एक भाप के समान है। हमारा आपका जीवन एक भाप के समान है। बोलिए, लिखिए, टाइप कीजिए, मेरा जीवन भाप के समान नहीं है। एकदम लिख दीजिए आप लोग, मेरा जीवन भाप के समान नहीं है, मेरा जीवन घास के समान नहीं है, मेरा जीवन फूल के समान नहीं है, मेरा जीवन प्रभु का जीवन है। हालेलुया। मेरा जीवन प्रभु का जीवन है, प्रभु के समान है। इसलिए मेरे प्यारों में धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। यहाँ दो बातें हैं, सबसे पहला प्रेम, दूसरा है संयम। गलाती 5 अध्याय उसका 22 और 23। तब हम प्रभु में बने रहे, नहीं तो हम प्रभु में नहीं बने। क्यों हम, है ना, देखते हैं ना, बहुत से लोग को देखते हैं, है ना, जीवन कैसा जीता है, ढोंगी की तरह जीवन जीता है। हम वो ना बने। यहाँ बड़ा भाई को खुश होना चाहिए, जब बूढ़ा पुत्र वापस आया खुश होना चाहिए, अरे मेरा भाई आ गया है। वो तो अपना घर ही नहीं पहचान पा रहा है, अपना घर ही नहीं पहचान पा रहा है। बचपन से मेरे प्यार जवान हो गया, घर नहीं पहचान पा रहा, दूसरा से पूछ रहा है मेरे ही घर है ना। बोला हाँ, तेरा भाई जो खो गया था आ गया घर। हाँ, मेरा हिस्सा लेने। आज मेरे प्यार पास्टर लोग किसी एक बच्चा को वर्शिप कराता है तो दूसरा उससे नाराज हो जाता है। आज पास्टर उसको वर्शिप के लिए कहे बुलाया, हमको कहे नहीं बुलाया। आज पास्टर उसको प्रार्थना कह दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। आज लोग के अंदर में यही भावना आ जाने से फूट हो जा रहा है, फूट हो जा रहा है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह फूट कराने नहीं, यीशु मसीह मेल कराने आए। धन्य जो मेल कराते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाए। तलवार प्रभु उसी के बीच में चला रहा है जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में संयम नहीं है। कई बार बोलते हैं पास्टर कितना संयम रखे, कितना संयम रखे। बाइबल बताती है कि लाजर मर गया, मर गया, आखिरी सांस तक मेरे पर संयम रखा, लेकिन देखिए परिणाम क्या हुआ, जिंदा कर दिया यीशु मसीह आकर। आप भी घबराइए नहीं, आखिरी सांस तक संयम रखिए। मेरा घर जरूर बदलेगा, मेरा परिवार जरूर बदलेगा, मेरे बच्चे जरूर बदलेंगे, मेरा जीवन जरूर बदलेगा। ऐसा नहीं रहेगा। बाइबल बताती है धुर्री से उठाएगा वो। समझ रहे हैं आप, धुर्री मतलब समझ रहे हैं, धुर्री से उठाएगा हमें कौन, प्रभु यीशु मसीह। कहाँ बैठाएगा, प्रधान और याजकों के बीच में बैठा। हम अनपढ़ है, पतरस अनपढ़ ही था, हमें कुछ नहीं आता है, बहुतों को कुछ नहीं आता था। यूहन्ना जो लिख रहा है मेरे प्यारो, आपको मालूम है जब यीशु मसीह का सचमुच में जब उनको क्रूस पर लेके जा रहे थे ना, तो सब चेला लोग यीशु मसीह को छोड़कर चल दिया, लेकिन एक यूहन्ना ही था जो यीशु को नहीं छोड़ा। इसलिए यूहन्ना प्रकाश से वाक्य लिख दिया। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आप में बना रहूं। और जो प्रभु में बना रहना चाहता है, प्रभु से कहता है कि तुम प्रेम करो। किससे तुम प्रेम कर रहा है, मैं तो पापियों से प्रेम कर रहा हूं। धर्मी मैं जान रहा हूं, जो 99 भेड़ है मैं जान रहा हूं ये स्वर्ग जा रहा है, लेकिन एक खो गया है, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूं। आइए आपके कलीसिया में जो लोग खो गया है ना, उससे जाके मिलिए, उससे जाके थोड़ा समय बिताइए। क्यों दीदी क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन चलिए प्रभु का घर चलिए दीदी,
प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। चलिए दीदी, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। भैया आप चर्च क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे चर्च? क्या हो गया आपको? आइए चर्च आइए भैया। परिवार से बोलिए, बच्चों लोग को बोलिए, क्यों नहीं आ रहा बेटा? क्यों नहीं आ रहा बाबू? अपने घर में छोटा सा पार्टी रख दीजिए, उसी बीच में हम लोग को बुलाइए, अपने पास्टर को बुलाइए, प्रार्थना होगा, सब मेल हो जाएगा, आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बाप सिखा रहा अपना बड़ा बेटा को, बेटा तुम्हारा छोटा भाई मर गया था, आज जिंदा हो गया, खो गया था, आज मिल गया बेटा, मिल गया। आओ हम लोग आनंद मनाए, खुशी मनाए। अगर एक इंसान जो पापी इंसान मन फिराता है, तो बात बताती है स्वर्ग में लाखों करोड़ों अरबों सरदूत खुशियां मना, वो एंजॉय करता है। मैं विश्वास करता हूँ आज मेरी वचनों से परमेश्वर आपको आशीष करे। आपके जिंदगी में कैसा भी हालात परिस्थिति क्यों ना हो, बोलिए वचन मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में रहे, डेरा करे, ताकि मैं हर एक गड्ढे से बाहर निकल सकूं। और वही लोग वो गड्ढे से बाहर निकलेगा जो परमेश्वर से प्यार करेगा, दूसरा जो संयम रखेगा। प्रभु आपको इस वचनों से बहुत 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 आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ मैथ्यू सर का, मेरा समय हो चुका है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ आप लोग के लिए। मुझे 2 जगह और जाना है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा साथ ही साथ। और मेरी मैं मैथ्यू सर से भी निवेदन दिया हूँ, मेरी एक दीदी है ना, और वो जीजा भी नहीं है ना, है ना। तो बड़ी वाली जिसका बारे में मैं गवाही दिया वो जीजा जी नहीं है, लेकिन वो भी जीजा जी मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल, मददगार, सबको मदद करते थे। तो वो जीजा जी भी नहीं है। तो उन्हीं का वाइफ मेरी दीदी जो है वो हॉस्पिटल में सदर में एडमिट है। आप लोग मेरी दीदी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, काफी उनका पेट में दर्द था। तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि अपेंडिक्स जो है वो फूल गया है, तो उसको डॉक्टर बोला ऑपरेशन करके बाहर निकालेंगे। तो मेरी दीदी थोड़ा सा डर रही है ना। जरूर वो नर्स है, माफ कीजिए, हॉस्पिटल में काम करती है, डॉक्टर नहीं समझ लीजिए उनको, मैं उनको बहुत प्यार से अपने दीदी को डॉक्टर नहीं बोलता हूँ। तो बड़ी है, बहुत अच्छी है। आप लोग प्रार्थना कीजिए, क्या करिएगा, हो जाते हैं भावुक, माफ कीजिएगा। मेरी दीदी प्रार्थना कीजिएगा, उषा देवी नाम है उनका। सब कुछ अच्छा से हो, परमेश्वर सहायता करे उनको, और फाइनेंशियल का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, परमेश्वर को धन्यवाद। साथ ही साथ मेरे एक जीजा जी है, हजारीबाग में रहते हैं, और उनका एड़ी का पांव का जो हड्डी है वो फ्रैक्चर कर गया, तो उनका प्लास्टर हुआ है। तो प्रभु जल्द से जल्द उनका भी हड्डी को जोड़े और प्रभु आशीष करे। और एक भाई संजय करके जो रिम्स में एडमिट है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। सोचिए उसका बाप क्या बोल रहा है, पास्टर मेरा बेटा कम से कम इशारा में मुझसे बातें करे। एक्सीडेंट हो गया था उस बच्चा का, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपने माँ बाप का एकदम आज्ञा मान ध्यान दीजिए। प्रभु आशीष। मैं दुआ करना चाहता हूँ। महान जी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चे लोगों ने, जितने लोगों ने अपनी आंखों को बंद किया है, प्रभु आप इन्हें इसी समय छुइए। प्रभु आपका अभिषेक इनके पवित्र पिता, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटे, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरे, और उनके जीवन में अद्भुत आशीष आ जाए। जो काम रुका हुआ है यीशु के नाम से वो काम पूरा हो। जिसका जमीन में पिता प्रभु मुझे बता रहा है, जिसका जमीन में वाद विवाद चल रहा प्रभु, वो वाद विवाद यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। ओ रिबाबा साखबा री संबलबा। पिता हम प्रार्थना करते हैं जिनके हाथों में पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु सूजन हो रहा है, यीशु मसीह इसी समय उसके हाथ का सूजन यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ओ री बाबा साखबा री संबलबा। मेरी बहन आपका हाथ का सूजन अभी खत्म हो गया, आप देख सकते हैं। ओ री बाबा साखबा री संबलबा। आप जोर से गवाही दीजिएगा, आपका हाथ का सूजन खत्म हो गया, देख लीजिए आप। ओ री बाबा साखबा री संबलबा। मेरे प्रभु इसी समय ने छुए, इसी समय छुए। कोई एक परिवार है जो ये सोच रहा है मेरी किडनी में तो समस्या तो नहीं है, यकीन मानिए आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं। अगर आपका यूरिन सही से पास नहीं हो रहा तो आप मत डरिए, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। और री बाबा साखबा री संबलबा। यकीन मानिए परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, अभिषेक कर रहा है, आशीर्वाद कर रहा है। यकीन मानिए जो अपने बेटे के बारे में आप सोच रहे हैं,
मेरे बेटा को नौकरी लगे कि नहीं लगेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपका बेटा का ज़रूर नौकरी लगेगा और कोई इसको काट नहीं सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रभु बना रहे। प्रभु हर घर की प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। इन्हें आशीर्वाद कर, मैथ्यू सर को आशीर्वाद कर, इनकी पूरी टीम को आशीर्वाद कर। सब एक मन एक चित्त के साथ प्रभु सचमुच में पिता बने रहने पाए और इस प्रभु हर घर प्रार्थना का घर को प्रभु आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई में लेकर चलने पाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु आज मैं जहाँ भी जाता हूँ पवित्र आत्मा आपका सवारी मेरे ऊपर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम। आमीन। आमीन।